दोस्तों मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तिव्वे नबवी। और आज का हमारा टॉपिक है लीकोरिया। लीकोरिया एक मर्ज़ है जो कि ख़वातीन व हज़रात में होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत प्रदर। तो कुछ बताने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये कॉमन मर्ज़ है और किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर ख़ुद न ख़ास्ता ये हो जाए और मज़ीद लंबे वक्त तक रहे तो ये बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। आइए जानते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों औरतों या लड़कियों के गर्भाशय की आवरक झिल्ली से, गर्भाशय के अंदर से और गर्भाशय के मुंह से अक्सर अलग अलग रंगों का इस्तिराफ यानी कि पदार्थ निकलता है, जैसे सफ़ेद पानी आना, पीला पानी आना या नीला पानी आना, या दूध की तरह या धुले हुए गोश्त के पानी की तरह, या गाढ़ा और काले रंग का, और इसी को दोस्तों पिरदर कहा जाता है। पिरदर यानी कि लीकोरिया का मर्ज़। और अगर पिरदर साधारण तौर पर आता है तो वो सफ़ेद रंग का पानी ही होता है। छोटी उम्र की बच्चियों को गंठमाला यानी कि गले की गांठ होने की वजह से भी ये रोग हो जाया करता है। इस रोग की अहम वजह अगर चिकित्सा अगर वक्त पर ना की जाए, यानी कि इसमें अगर इसका मैंने आपसे कहा था चिकित्सा से मुराद क्या है, ट्रीटमेंट, अगर ये नहीं किया जाए तो ये गर्भाशय से ज़्यादा मात्रा में पीप की तरह इस्राफ होने लगता है, जिसकी वजह से रोगी स्त्री की योनि के अंदर से जख्म पैदा हो जाता है। दोस्तों इसके लक्षण क्या देखे गए हैं? अगर पिरदर रोग यानी कि लीकोरिया में जब लक्षण नज़र आते हैं तो उसमें ख़ासतौर से लड़की के पेट में कब्ज़ पैदा होना, सिर में दर्द रहना, पेट फूल जाना, पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब होना, और चेहरा हमेशा मुरझाया होने सा लगता है। और इसका कारण क्या हो सकता है कि ये क्यों मर्ज़ होता है लड़कियों में अक्सर? तो दोस्तों ये मर्ज़ जिसको हम पिरदर रोग बोलते हैं, अक्सर ठंड लगने की वजह से, साफ़ सुथराई ना रखने की वजह से, या ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से, या तबीयत हमेशा ख़राब रहने से, या ज़्यादा संभोग क्रिया करने से, या बीच बीच में ज़्यादा खून आने के कारण, या गर्भाशय में कोई उत्तेजक पदार्थ रहने से, या बार बार गर्भपात कराने से, इन तमाम वजहों से ये रोग हो सकता है। या जैसे मैंने आपसे कहा गंठमाला के रोगी, जिसकी वजह से औरत को ख़ास तौर से ये रोग हो जाता है। दोस्तों इसमें आप इलाज क्या कर सकते हैं? तो कमोवेश के हमारे पास 20 इलाज हैं, लेकिन हम आपको वो बताएंगे जो कि सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों आंवला। आंवले का हमने कुछ दिन पहले जिक्र भी किया था। तो ये आंवला है, मार्केट में बासानी मिल जाता है, 40-50 रुपये किलो कॉमन है, और इसका आप चाहें तो मार्केट से पाउडर भी ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आंवले का पाउडर बनाना है तो आंवले को पहले आप सुखाएंगे, इसे अच्छी तरह से सुखाकर आप पीस कर इसका बारीक पाउडर बना लेंगी। फिर इसे चूर्ण को आप बारीक पीस लेंगी, और ये 3 ग्राम की तादाद में आपको कम से कम 1 महीने तक लेना है। सुबह शाम एक चमचा लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका लीकोरिया यानी कि श्वेत प्रदर का रोग पूरी तरह से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आपका इलाज क्या है? दूसरा इलाज है गुलाब। आप मार्केट से कहीं से गुलाब ले आएँ और गुलाब के फूलों को आप अच्छी तरह छाया में सुखा लें, और अच्छी तरह से सुखाकर फिर इसे बारीक अच्छे से पीस लें, पाउडर बना लें, और 3 से 50 ग्राम की तादाद में आप ये पाउडर सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपका ये लीकोरिया का दर्द या मर्ज़ पूरी तरह से इंशाअल्लाह जाता रहेगा। और तीसरा सबसे आसान इलाज है वो है मुलहटी। मुलहटी हर जगह मिल जाती है, पंसारी की दुकान से लेके हर किराना स्टोर पे। तो आपको क्या करना है, मुलहटी आप बाज़ार से लेके आएंगी, इसको पीस कर इसका चूर्ण बनाएंगी। फिर इसी चूर्ण को कम से कम 1 ग्राम की तादाद में आप लेकर आप पानी के साथ आप सुबह और शाम इस्तेमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह आपका मुलहटी से इस्तेमाल से भी ये मर्ज़ जाता रहेगा। तो मैंने क्या बताया, मुलहटी, अगर मुलहटी नहीं है तो गुलाब, और गुलाब नहीं है तो फिर है आपका आंवला। तो इंशाअल्लाह आप इस तरह से करेंगी तो इंशाअल्लाह आपका मर्ज़ जाता रहेगा। इसके अलावा आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केले क्या है, आप 2 पके हुए केले आप लेंगे दिन के टाइम,
और इसके बाद चीनी के साथ कुछ दिनों तक आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। ये आपका अलग से इलाज है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा और आपसे गुजारिश ये है कि जितनी बहनें सुन रही हैं तो दूसरी बहनों तक पहुँचा दें, क्योंकि बहुत सारी बहनों को इस तरह का मर्ज़ कॉमन होता है और आप उसको समझ जाएंगी। जो मैंने लक्षण बताए हैं वो अक्सर लड़कियों में पाए जाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है तिव्वे नबवी। हम मज़ीद टॉपिक आपके साथ लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।